तो भाई आज हम आ गए हैं बिल्कुल एक सटीक सा टॉपिक लेके जो है माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें बहुत ही सारा कंफ्यूजन रहता है कि भाई क्या माइक्रो के अंदर आएगा, क्या मैक्रो के अंदर आएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत आसानी से समझने के लिए मैं आज आपके लिए क्लास लेके आया हूं। इसमें देखिए क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब उसके कंपेरेटिवली बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो होती है वो हमेशा होती है किसी एक इंडिविजुअल के लिए, सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टडी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक एग्रीगेट स्टडी है जिसमें हम एवरेजेस की स्टडी करते हैं। अगर इसका एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी, सपोज करिए कि एक क्लास है, उस क्लास में अगर आप एक बच्चे की स्टडी कर रहे हैं कि भाई उसका नाम क्या है, उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, ये सारी स्टडी जो एक स्टूडेंट की होगी वो हो जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर पूरी क्लास की मैं स्टडी करता हूं कि भाई एवरेज वेट कितना है, एवरेज हाइट कितनी है, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आइए इसको जानते हैं बहुत ही सिंपल और इजी मैनर में। तो देखिए भाई माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली चीज आती है भाई डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करा जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या आएगा। तो डेफिनेशन के अंदर देखिए सबसे पहली चीज लिखी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स पर। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट मतलब किसी एक पर, सिंपल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को लेकर चल रहा है। जैसे कि कंज्यूमर्स, कोई भी फर्म, किसी भी एक फर्म की बात करें, यहां पर एस ना लगाएं तो ज्यादा बढ़िया है, एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। इट स्टडीज हाउ दीज एंटिटीज मेक डिसीजंस, ये डिसीजन कैसे लेती है और मार्केट में ये एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके कंपैरेटिवली एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके चलता है। स्टडिंग एग्रीगेट इंडिकेटर्स, एवरेज स्टडी करता है, जैसे कि कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या और कोई रिलेटेड एग्रीगेट, नेशनल इनकम क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट पूरी कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन, या फिर पूरी कंट्री की नेशनल इनकम को स्टडी करने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं भाई इसके आगे स्कोप की, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक डील करती है स्पेसिफिक सेक्टर से और इंडिविजुअल एजेंट से, जैसे कि भाई हाउस होल्ड आ गया या फिर कोई बिजनेस आ गया, इससे डील करने का काम किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करती है भाई नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड, पूरी कंट्री का क्या इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा है, उस कंट्री का ग्लोबलाइजेशन में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और क्या क्या पॉलिसीज यहां पर फ्रेम करी जा रही है। और कंट्री के अंदर जो पॉलिसीज फ्रेम करी जाती हैं, जैसे कि इंडिया में फ्रेम होती है, तो वो है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, जो कंट्री की गवर्नमेंट फ्रेम करती है ताकि कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। बात करते हैं अब भाई इसके आगे फोकस की, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर फोकस करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। फिर वही बात आ रही है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, किसी एक जने की स्टडी करना और उनका इंटरेक्शन कैसे होगा स्पेसिफिक मार्केट के अंदर, कि भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होगा, मोनोपोली के अंदर क्या होगा, ओलिगोपोली के अंदर क्या होगा, ये हम ज्यादा पढ़ेंगे मार्केट्स में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है किस पे भाई, लार्ज स्केल इकोनॉमिक फिनोमेना पे। पूरे लार्ज स्केल इकोनॉमिक फिनोमेना मतलब एज अ होल, पूरी कंट्री को जब लिया जाता है, जैसे कि आता है भाई नेशनल आउटपुट, पूरी कंट्री का कितना आउटपुट है, या फिर पूरी कंट्री की क्या इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है। तो पूरी कंट्री को अगर हम एक साथ स्टडी करते हैं, एग्रीगेट स्टडी करते हैं, तो उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं अगर मैं इंडिविजुअल स्टडी करने आता हूं तो उसको मैं बोलूंगा क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलते हैं इससे आगे और डिफरेंशिएट करने के लिए, इसमें हमारे पास अगली चीज है भाई की वेरिएबल। की वेरिएबल्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के और माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के की वेरिएबल है भाई किसी भी एक चीज का प्राइस, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, उसकी सप्लाई, या फिर बोला जाएगा कि किसी इंडिविजुअल की इनकम। सिर्फ एक चीज की बात चल रही है, इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल की मार्केट डिमांड कितनी होगी, इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, वो कितना डिमांड कर रहा है, कितना सप्लाई कर रहा है, ये सारी चीजें। जबकि नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये डील करता है ब्रॉडर वेरिएबल से, इसके कंपैरेटिवली, माइक्रो के कंपैरेटिवली। जैसे कि कंट्री के अंदर पूरा इन्फ्लेशन कितना है, कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, या ओवरऑल, ओवरऑल वर्ड आ गया, ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी चल रही है। तो एज अ होल अगर हम लेंगे तो वो बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे हम बात करते हैं भाई इसके इकोनॉमिक पॉलिसीज की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पॉलिसीज फ्रेम करी जाती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंफॉर्म करता है पॉलिसीज जो रिलेटेड है मार्केट रेगुलेशन से, टैक्सेशन ऑन स्पेसिफिक गुड लिखा हुआ है, किसी एक गुड के ऊपर कितना टैक्स पड़ रहा है, या एंटी कॉम्पिटिशन लॉस क्या है कंट्री के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल से रिलेटेड जो होंगी वो आएंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर।
सिमिलरली अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्फॉर्म करती है पॉलिसीज जो कंसर्न करती है फिस्कल से रिलेटेड, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट का टैक्स उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है उनको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट की क्रेडिट को कंट्रोल करने की और मनी सप्लाई से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उनको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है भाई इंटरेस्ट रेट, जिससे क्रेडिट कंट्रोल होगा, मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए जो पॉलिसी चलाई जाती है उनको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। आगे चलते हैं भाई डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों के होंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों के होंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम आते हैं तो ये इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। आ गया है भाई, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात चल रही है और फर्म, किसी एक फर्म की बात चल रही है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, कितना वो प्रोडक्शन करेगा, कितना वो सप्लाई करेगा, सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट की बात हम यहां पर लेके चल रहे हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितने डिसीजन ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कंट्री के अंदर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को सही करने के लिए, ये सारी चीजें। या फिर सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है टू मैनेज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए क्या क्या चीजें करी जा रही हैं, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करा जाएगा, डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करा जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे देखा जाएगा। यानी कि पूरी कंट्री का एज अ होल अगर हम लेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। चलते हैं इससे आगे। अगली चीज यहां पर जो सबसे मेन है वो है भाई मेजरमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किस किस चीज का मेजरमेंट होता है भाई, कंज्यूमर बिहेवियर का होगा, डिमांड का होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होगा, सप्लाई का मेजरमेंट होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मेजरमेंट होगा, कॉस्ट का मतलब मेजरमेंट होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, फिर उनके एवरेजेस का आएगा। तो यहां पर सेम चीज यहां पर ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है कॉन्सेप्ट जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी, कंज्यूमर का सरप्लस, सप्लाई, डिमांड, कॉस्ट, ये सारी चीजें, डिमांड कर्व, ये सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर करने के जो काम आती हैं वो आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। वहीं अगर मैक्रो की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट चीजों की स्टडी करता है, इंडिकेट करता है, जैसे कि कंट्री का जीडीपी या उससे रिलेटेड जितने भी रिलेटेड एग्रीगेट्स होंगे, रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट की कैलकुलेशन करेगा, इन्फ्लेशन रेट की कैलकुलेशन करेगा, मेजर करेगा ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किसी भी कंट्री की कितनी चल रही है। ये सारी चीजें आ जाती हैं किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जब हम पूरी कंट्री को एज अ होल स्टडी करने वाले हैं। लास्ट यहां पर हम लेके चलते हैं भाई इनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक क्या मेन ऑब्जेक्टिव लेके माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है और क्या मेन ऑब्जेक्टिव लेके मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, देखिए, सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स मैक्सिमाइज यूटिलिटी और प्रॉफिट विद इन देयर मार्केट। एक इंडिविजुअल मार्केट में अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करेगा, एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करेगा, ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और वहीं अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सीक्स टू अचीव गोल्स लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी भाई, कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, एंड प्राइस स्टेबिलिटी एट द नेशनल लेवल, कंट्री के अंदर नेशनल लेवल पर प्राइस स्टेबिलिटी कैसे बनी रहेगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर्स से रिलेटेड जितना भी है, डिमांड से रिलेटेड जितना है, सप्लाई से रिलेटेड जितना है, कॉस्ट से रिलेटेड जितना है, मार्केट से रिलेटेड जितना है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल मार्केट या इंडिविजुअल मार्केट सेगमेंट, ये सारी चीजें आती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। वहीं अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो नेशनल इनकम का पूरा कैलकुलेशन, मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड पूरी सारी चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पूरी सारी चीजें, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, साथ ही साथ गवर्नमेंट बजट, ये सारी चीजों की अगर हम स्टडी करते हैं तो ये आता है हमारा किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और ऐसी ही और स्टडीज के लिए छोटे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने के लिए फॉलो करिए अड्डा 247 को।